हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशन। पिछला वीडियो में हम लोग यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। जो अगर किसी वस्तु का मास है तो उसका डायमेंशन m होता है, और लेंथ होगा तो उसका डायमेंशन l होता है, और टाइम दिया रहेगा तो उसका डायमेंशन t होगा। और डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो हम एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी यहाँ किसी का नहीं है तो इसलिए m0 l0 t0 लिखेंगे। मतलब डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो एम एल टी के रूप में लिखेंगे, इस टाइप में। तो बात करते हैं पहला। अगर एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी बताया कि लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल। ब्रेथ भी एक टाइप का डिस्टेंस है, लेंथ ही है, तो उसका भी क्या होगा, एल होगा। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे m0 एल स्क्वायर, और टी नहीं है तो t0, m भी नहीं है तो इसलिए m0 कर दिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगला, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका भी एल, और ब्रेथ का भी एल, और हाइट का भी एल। तो एल 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 क्यों हो जाएगा, यहाँ पे एम नहीं है तो इसलिए m0 एल का पावर 3 और टी का पावर 0। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पीड का। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ ही है, इसलिए इसका क्या होगा, डायमेंशन एल, और टाइम का क्या होता है, टी। तो जब टाइम टी नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस है वो पावर माइनस में हो जाएगा, और एम यहाँ पे नहीं है तो इसलिए लिखेंगे एम का पावर 0, और एल का पावर 1 है 1, और टी का पावर 1 है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसलिए स्पीड का डायमेंशन होता है m0 l1 टी का पावर -1। अगर एल का पावर 1 नहीं भी देते हैं तो ऐसे भी एल का पावर एल लिखने पर भी एक पावर होता ही है। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट डायमेंशन होता है वो एल होता है, और टाइम का होता है टी। और यहाँ पे एम है नहीं तो एम का पावर क्या हो जाएगा, 0, और एल का पावर 1, और टी प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। इस टाइप से m0 l1 टी के पावर -1 हो जाएगा। अगला बात करते हैं पांचवा, हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का अभी तुरंत पढ़ें, डायमेंशन क्या होता है, एल के पावर 1 और टी के पावर -1, एल टी के पावर -1, और टाइम का क्या होता है, टी। ये पावर प्लस में है एक तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ ऑलरेडी -1 है तो -1 और -1 -2। एम यहाँ है नहीं, एम का पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -2। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन का m0 एल के पावर 1 और टी के पावर -2 है। स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है। अगला बात करेंगे छठा, हम फोर्स का। जो फोर्स इक्वल टू होता है मास को m से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू m है। तो मास का क्या होता है, डायमेंशन m, और एक्सेलरेशन को अभी तुरंत पढ़ें, l का पावर 1 और t का पावर -2, l का पावर 1 और t का पावर -2। ये इस टाइप का हो जाएगा। अब आपका बात आता है अगला,
मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का जो डायमेंशन होता है m होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन आप देख लीजिए, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 1, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 2। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है m, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 2। अगला बात करते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का भी पढ़े हैं हम डायमेंशन, m l t के पावर माइनस 2, m l t के पावर माइनस 2, और टाइम का होता है t। तो t के पावर माइनस 2 है और यहाँ t के पावर प्लस 1 है, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं m l t के पावर माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। अगला बात करते हैं वर्क का। 9 नंबर का हो जाएगा वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात होगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो m l t के पावर माइनस 2, m l t के पावर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट को जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है, इसलिए इसका डायमेंशन जो होगा l होगा। तो देखिए l का पावर 1 यहाँ है और l का पावर 1 यहाँ है, तो पावर ऐड हो जाएगा, जब बेस सेम रहता है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियो अगर चाहते हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।